शीतल के घर से जाते ही एक बड़ा राज खुलकर सामने आने वाला है। जाने से पहले शीतल ने रूही के कान में एक अहम बात कह दी थी। उसने बताया कि इस घर में कोई ऐसा भी है जो अपने स्वार्थ के लिए रूही और नाहर को अलग करना चाहता है। यह बात सुनकर रूही भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वह शख्स कौन हो सकता है। दूसरी तरफ सोनी के मन में डर बैठ चुका है। उसे लगने लगा है कि नाहर और रूही अब फिर से करीब आ रहे हैं और अगर सच सामने आ गया तो उसकी सारी चालें खुल जाएंगी। इसी घबराहट में सोनी जल्दी जल्दी उस डिवोर्स पेपर को खत्म करने की कोशिश करती है ताकि किसी को कुछ पता न चले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आखिरी समय पर नाहर सोनी के हाथ में वही पेपर देख लेता है। बस यहीं से पूरा खेल पलट जाता है। नाहर को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि इतने दिनों से रूही को शीतल के बारे में जो सच्चाई नहीं पता थी, उसके पीछे सोनी का ही हाथ था। इतना ही नहीं, नाहर को यह भी पता चल जाता है कि रूही को घर छोड़कर जाने के लिए भी सोनी ने ही मजबूर किया था। यह सच्चाई सामने आते ही नाहर को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जिस पर उसने भरोसा किया वही सब कुछ बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अवनी के बाद सोनी का असली चेहरा भी घर वालों के सामने आ चुका है। फिर भी सोनी अपनी आदत से बाज नहीं आती और एक बार फिर नाहर को रूही के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अवनी के जेल जाने की वजह भी रूही ही है। लेकिन इस बार नाहर सोनी की किसी भी बात में आने वाला नहीं है। अब उसे समझ आ चुका है कि असल सच्चाई क्या है और कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा था। इसी के साथ रूही और नाहर के बीच की गलतफहमियां भी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। आखिरकार दोनों फिर से एक हो जाते हैं और उनके रिश्ते में भरोसा वापस लौट आता है। अब देखना यह होगा कि सोनी को उसके किए की सजा मिलती है या नहीं। आप क्या सोचते हैं? जरूर बताइए।